जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 20 क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पीवाईक्यू सीरीज हम लोग पढ़ कर रहे हैं। आज का यह 8वां टॉपिक है। जो भी क्वेश्चंस है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इनको ध्यान से पढ़ लीजिए। आपके आने वाले एग्जाम में अगर आपको अपना सपना पूरा करना है तो यह प्रश्न आपके पेपर में छपेंगे। एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। जो भी क्वेश्चन नया लगे कॉपी में नोट कर लीजिए, उसको रिविजन करिए। 20 में से आपके 18 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो अपनी तैयारी को बहुत मजबूत समझ लीजिए। 18 प्लस क्यों सही होने चाहिए? क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, जो आपके बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है उनको इस सेट में लेकर आए हो। तो 18 प्लस सही होने चाहिए। वीडियो को अंत तक देखिए और लास्ट में बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा जो है किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है, यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका की एजेंसी है नासा। जैसे हमारे देश का जो है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हमारे देश की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है और इसका स्थापना वर्ष क्या है। अगर स्थापना वर्ष लिख लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। नासा, इसका फुल फॉर्म जानिए। इसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन या अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना जरूर ध्यान रखिएगा। स्थापना जो इसकी हुई थी 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। नासा ने अपोलो मिशन के तहत 1969 में नील आर्मस्ट्रांग को चंद्रमा पर भेजा था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कितने वर्षों के लिए नियुक्त होता है। आपसे पूछा है कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है कितने वर्षों के लिए नियुक्त होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। चलिए इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं इस प्रश्न को। कैग जिसे बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति द्वारा होती है या सरकार के वित्तीय लेन देन को ऑडिट करता है। या भी एक अनुच्छेद ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 148 इससे संबंधित है। तो ये अनुच्छेद 148 जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है या कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इन्होंने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। उनका कार्य आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का आधार बना। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म, बहुत ज्यादा पूछता है सीपीयू का फुल फॉर्म। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या आपके लिए असाइनमेंट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। आपसे पूछा है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बताइए 6 क्षेत्र कौन से हैं। तो 6 क्षेत्र जो आपके हैं वो है आपके भौतिकी, रसायन, चिकित्सा साहित्य और क्या शांति और अर्थशास्त्र। इन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है कि पहले भारतीय या एशियाई कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि महाकाव्य के लिए पहली बार 1913 में इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था। ये पहले भारतीय थे और पहले एशियाई व्यक्ति। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है? तो स्वीडन देश देता है। नोबेल पुरस्कार किनकी स्मृति में दी जाती है? तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दी जाती है। अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने जो है डायनामाइट का आविष्कार किया था। यह एक विस्फोटक पदार्थ है। तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है। आपसे पूछा कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। विशेष एजेंसी, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1919 में। मुख्यालय अभी हम लोग आपको बताए हैं स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है संविधान का अनुच्छेद 21 से किससे संबंधित है। आपसे पूछा है कि संविधान का अनुच्छेद 21 से जो है किससे संबंधित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या होगा। बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार से संबंधित है आपका अनुच्छेद 21 से।
6वें संविधान संशोधन क्या है या इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संविधान संशोधन 6वां संविधान संशोधन जो कि 2002 के तहत अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसी से जुड़ा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए। बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। बताइए पेरिस में अभी जो पेरिस में कौन सा ओलंपिक हुआ था, किस ईयर में ओलंपिक हुआ था, यह आप लोगों के लिए प्रश्न है। बताइए कब हुआ था, यहां पर अभी हाल ही में ओलंपिक हुआ था। जो यूनेस्को की बात हो रही है तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 16 नवंबर 1945 को हुई थी। भारत जो है यूनेस्को का संस्थापक सदस्य है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा। तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, एकदम सही है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, यह भी सही है। विक्टोरिया मेमोरियल मुंबई में दिया हो तो यह गलत हो जाएगा। विक्टोरिया मेमोरियल जो है कोलकाता में है, तो ऑप्शन जो सी है या गलत सुमेलित, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और हवा महल जयपुर में स्थित है, हम सभी लोग जानते हैं, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विक्टोरिया मेमोरियल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विक्टोरिया मेमोरियल जो है कोलकाता में स्थित है, अभी आप लोग को बताए हैं, ना कि मुंबई में। यही महारानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया था। इसका निर्माण 1906 से 1921 के बीच में हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक भाषाओं की कुल संख्या कितनी है। आपसे पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक भाषाओं की कुल संख्या कितनी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। चलिए बताइए, बताते हैं आपको कौन सी 6 भाषाएं हैं। तो 6 आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सा, तो अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, चीनी, अरबी और रूसी। बात हो रही यूनो की, तो यूनो की स्थापना जो हुई थी वह हुई 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान भारत किस शासन के समय आया था। आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री जो है फायान किस शासक के समय आया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फायान चीन से भारत 399 से 400 ईस्वी के बीच आया था, या गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। इसने अपनी यात्रा पुस्तक फोकोकी में भारत के बारे में लिखा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में मध्याह्न रेखा कौन से शहर से गुजरती है। आपसे पूछा कि भारत में मध्याह्न रेखा जो है कौन से शहर से गुजरती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है इलाहाबाद। इलाहाबाद इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा पर आधारित है, या इलाहाबाद प्रयागराज के पास नैनी से होकर गुजरती है। और भारत का मानक समय जो है वह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो भारत का मानक समय जो है ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौन सा जल डमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है। आपसे पूछा है कि कौन सा जल डमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पाक जल डमरू मध्य इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। राम सेतु यानी कि एडम्स ब्रिज इसी क्षेत्र में स्थित है, या बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है।
राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन भारत सरकार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार प्रदान करती है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, यह भी ध्यान रखिएगा। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। आपसे पूछा है कि कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान का कहा जाता है। इस संशोधन में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय अखंडता को प्रस्तावना में जोड़ा गया। यह आपातकाल 1975-77 के दौरान इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लाया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में पंचायती राज्य प्रणाली किस अनुच्छेद के तहत स्थापित की गई। आपसे पूछा है कि भारत में पंचायती राज्य प्रणाली किस अनुच्छेद के तहत स्थापित की गई, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज्य प्रणाली को लागू किया गया। भारत में पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से लागू किया गया। पंचायत राज को 3 स्तरों में बांटा गया, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी। आपसे पूछा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी, आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1969 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसरो की स्थापना जो हुई थी वह 1969 में विक्रम साराभाई ने की थी। पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 2023 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग की थी। बात यह हो रही इसरो की, तो इसरो का फुल फॉर्म ध्यान रखिए। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। संस्थापक थे विक्रम साराभाई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में है। एक डीआरडीओ का भी ध्यान रखिएगा। डीआरडीओ जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना भी बताएं आपको 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर जो इसका है दिल्ली में है, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कि संविधान संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। आपसे पूछा कि संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 की गई, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। यह 1989 के आम चुनाव में पहली बार लागू हुआ। इसका उद्देश्य युवाओं को राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। आपसे पूछा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, चलिए बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। चलिए द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण डेट को ध्यान रख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो 1 सितंबर 1939 से शुरू हुआ था और 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ था। तो 1939 से शुरुआत हुआ था, 1945 में समाप्त हुआ था। पहला विश्व युद्ध भी ध्यान रखिए, पहला विश्व युद्ध जो शुरुआत हुआ था 1914 से और समाप्ति हुई थी 1918 में। यह युद्ध जो हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध ध्रुवीय राष्ट्र जैसे जर्मनी, इटली, जापान और मित्र राष्ट्र के बीच हुआ था। मित्र राष्ट्र में थे अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और ध्रुवीय राष्ट्र में थे जर्मनी, इटली, जापान। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद जापान ने आत्मसमर्पण किया था। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर सीबी रमन ने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी। इस खोज के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। इसलिए हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत के किस राज्य में सांभर झील स्थित है। आपसे पूछा है कि भारत के किस राज्य में सांभर झील स्थित है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्या है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह राजस्थान के जयपुर और नागौर जिलों में स्थित है। इस झील में नमक उत्पादन किया जाता है। तो ये आपके टॉप
20 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके सेट में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? आपसे पूछा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी। इसरो के बारे में जो भी कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और डीआरडीओ के बारे में भी जो भी कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद।